बहुत मुश्किलें आई हैं, लेकिन हार नहीं मानी। होते हैं, सबके पास होते हैं काम, घर के भी होते हैं, खेत के भी होते हैं, बाहर आने जाने का भी होता है, लेकिन काम सभी करने चाहिए, साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। अपने बच्चों को सपोर्ट करो, जो पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ाओ। देश कैसे बढ़ेगा? देश बढ़ेगा जब बच्चे पढ़ेंगे। बेटी की ज़िंदगी पढ़ाई से ही है, पढ़ेंगे तो कुछ कर पाएंगे आगे। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई कोचिंग नहीं करी। आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। इस समय हम जनपद सहारनपुर के मियानगी गांव में हैं और जो हमारे साथ इस समय हैं वो सिल्की सैनी हैं। सिल्की सैनी ने बायोकेमिस्ट्री में माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। अभी हाल ही में राज्यपाल द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। आइए हम बात करते हैं सिल्की सैनी से, कितना मुश्किल ये सफ़र उनके लिए था। सिल्की सैनी के बारे में हम एक आपको बता दें, वो एक बेहद एक छोटे से गांव में साधारण से परिवार की लड़की है और पढ़ाई के साथ साथ अपने घरेलू कामकाज में भी यहाँ अपनी माताजी का हाथ बटाती हैं। उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं, उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सिल्की हम आप ही से बात करेंगे, कितना मुश्किल था यह सफ़र आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम सिल्की सैनी है और मैंने भाईला पीजी कॉलेज से एमएससी बायोकेमिस्ट्री से की है और शाकुंभरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। जी वैसे सफ़र तो मुश्किल रहा है, ये बहुत मुश्किलें आई हैं, लेकिन हार नहीं मानी। आप इस सफ़र में अपने सबसे बड़ा मोटिवेशन किसे मानते हैं? मैं अपने पापा को और अपने भाइयों को और अपनी मम्मी को। सिल्की, आपने एक बहुत बड़ा एक पायदान हासिल किया है सहारनपुर में, पूरे सहारनपुर की निगाह इस समय आप पर है। कुछ बच्चे कई बार क्या करते हैं कि चाहे गांव के काम की वजह से या खेत के काम की वजह से या घर के काम की वजह से उन्हें लगता है कि घर के काम की वजह से हम नहीं अगले पायदान पर पहुंच पाते। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी ऐसा नहीं है, काम होते हैं, सबके पास होते हैं काम, घर के भी होते हैं, खेत के भी होते हैं, बाहर आने जाने का भी होता है, लेकिन काम सभी करने चाहिए, साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। जो इस पायदान पर आप पहुँचे हैं, आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? रोल मॉडल कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स आपके रोल मॉडल हैं। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? अभी आपने इसके बारे में सोचा नहीं? सोचा नहीं मैंने। इसके बाद क्या अगला पड़ाव आपका क्या होगा? मैं अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। कंपटीशन में कोई अगर एक चीज़ चुनी हो कि मुझे इस लाइन में जाना है? अभी नहीं चुनी, लेकिन है कंपटीशन। हम अगर बात करें कि एक अच्छी परसेंटेज लाने के लिए या फिर कॉलेज टॉप करने के लिए या फिर यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए आपके जीवन में सबसे अहम योगदान, पढ़ाई से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ाई में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? कई स्टूडेंट को ये होता है कि पढ़ाई के इतने घंटे निर्धारित रखते हैं या फिर हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब एक स्ट्रेटेजी आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई में तो मिनिमम अपना टाइम, खास करके टाइम टेबल बना लेना चाहिए। जैसे कि घर का काम होता है, पढ़ाई करनी है या कहीं बाहर जाना है, कुछ और काम है, सबका हमको टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग काम करने चाहिए, वो बेहतर रहता है। कॉलेज का मार्गदर्शन कितना रहा आपकी लाइफ में? कॉलेज तो मैं गई, लेकिन जाना आना बहुत कठिन था। बहुत कठिन था। हमारे गांव से कोई ऐसा साधन नहीं है कि मिल गया। घर वाले को मतलब कि पेरेंट्स को परेशान करना पड़ता है कि हमको कॉलेज बड़गांव तक छोड़ के आओ, फिर बड़गांव से ऑटो ली वहाँ तक कॉलेज पहुँचे। हमारे गांव से ऐसा कोई वो नहीं है। सीधा मतलब कोई एक वाहन ऐसा नहीं है, कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कॉलेज तक पहुँचाया जाए। तो यानी इस दौरान काफ़ी दिक्कत आपको हुई होगी? काफ़ी दिक्कत हुई है, लेकिन मैंने बीएससी भी वहाँ से ही की है, लेकिन एमएससी भी फिर वहाँ से ही की। कोई साधन नहीं है, घर वाले ही छोड़ने जाते थे, घर वाले लेने जाते थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही विषम परिस्थिति आपके सामने रही, लेकिन आपने हार नहीं मानी और उन विषम परिस्थितियों को पार करते हुए ये पड़ाव आपने पार किया। ऐसे बच्चों को आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं इन विषम परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और या कहीं ना कहीं और काम की वजह से घबरा जाते हैं? उन्हें आप क्या अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे? खास करके मैं उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, जो पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ाओ।
मना मत करो। ऐसे रोकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देश कैसे बढ़ेगा? देश बढ़ेगा जब बच्चे पढ़ेंगे। और पेरेंट्स मना कर देते हैं किसी भी कारण के, हमारे पास टाइम नहीं है, गांव से साधन नहीं है, जाना नहीं है। ऐसे रोक लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अक्सर ग्रामीण पृष्ठभूमि की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक दायरा ये आ जाता है 10th या 12th, इसके बाद कि लड़की की शादी होनी है, लड़के को आगे पढ़ाते हैं। ऐसे पेरेंट्स को सिल्की क्या कहना चाहेगी, क्योंकि सिल्की ने साबित करके दिखाया है अपने आप को? मैं कहना चाहूँगी, अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसको पढ़ाइए, उसको सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ा सकते। हालांकि सब सिचुएशन आती हैं लाइफ में, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास जाने आने में प्रॉब्लम है, किसी के पास फैमिली प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करो। मैं तो उनकी पूरी फैमिली को बोलना चाहूँगी कि सपोर्ट करो बच्चों को। गांव में अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि पढ़ाई के प्रति ग्रामीणों का रुझान किसी न किसी कारण से कम रहता है। अब हालांकि ऐसा नहीं है, अब बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और पढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी ये लगता है कि जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स से आपने अनुरोध भी किया कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और कह देते हैं कि कोई बात नहीं, इस बच्ची को जितना पढ़ ली, इसके बाद जो है आगे जो है इनकी शादी ही करनी है। तो इस बारे में आप पेरेंट्स को एक वो सलाह देना चाहेंगे? मैं सलाह देना चाहूँगी कि उनकी मदद कीजिए। जो बोल रहा है कि मुझे पढ़ना है, उनके मन की सुननी चाहिए कि किस विषय में रुचि है, उनको क्या पढ़ना है, क्या करना है ज़िंदगी में, क्या बनना चाहता है। पढ़ाई के अंदर एक चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जो व्यक्ति कामकाजी है कहीं ना कहीं काम में भी इन्वॉल्व होता है। जैसा आप घर के काम में भी रहे, माता पिता को आपने सपोर्ट किया, बहुत सारे बच्चे हैं वो खेत के काम में भी सपोर्ट करते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो जॉब में भी रहते हैं और वो नौकरी की भी तैयारी करते हैं। तो आपके जीवन में आपकी स्टडी के दौरान टाइम मैनेजमेंट का, समय प्रबंधन का क्या रोल रहा? मेरे पास मेरी मम्मी बीमार रहती हैं, इनकी तबीयत सही नहीं रहती, लेकिन ध्यान इनका भी रखना टाइम से। बीच में कुछ हो गया, दवाई भी, कॉलेज भी, घर का काम भी, सब करना पड़ता था। सब मैनेजमेंट खुद से, टाइम मिला पढ़ लिया, रात को मिला रात को पढ़ लिया, दिन में मिला दिन में पढ़ लिया, ऐसा कोई नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी परिस्थितियों से घबराकर हम किसी ना किसी पड़ाव पर निगेटिव हो जाते हैं, चाहे वो आने जाने की समस्या हो, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन हो, या फिर घर की कोई विशेष परिस्थिति हो। क्या सिल्की के टाइम में भी एक ऐसा कभी समय आया कि जो वो थोड़ा निगेटिव हुई, उसका मनोबल डाउन हुआ, लेकिन उसने फिर अपने आप को उभारा? अगर उभारा तो कैसे, और क्या ऐसा समय आपके जीवन में आया? मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तबीयत की वजह से। चलिए खैर, हम यही कामना करते हैं कि आप जीवन में बढ़ें और तरक्की करें। सिल्की के पिता भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको, और कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद जी, आपको भी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अक्सर मेरा यही सवाल आपसे भी है कि अक्सर गांव में बेटियों को पढ़ाने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आपकी सोच इतनी आगे कैसे निकल गई? सोच तो आगे निकालने से निकलती है, समय के हिसाब से चलना चाहिए। पीछे समय कुछ और था, अब कुछ और है, आगे कुछ और होगा, तो समय के हिसाब को इंसान को बढ़ना चाहिए। दूसरे माँ बाप को जो बेटियों को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पीछे की बात तो यह है, बच्चे जो पढ़ने वाला है, हमारी बच्ची है असील की, हम इसको 6 किलोमीटर छोड़ कर आना, 6 लाना, यानी कि टाइम बंधा हो जाता है। बहुत बड़ी ड्यूटी है। मैं जहाँ तक मैं खेत का काम करता हूँ, किसान का तो काम सभी को बता कसा हो, इसमें तो खाने को टाइम पर रोटी भी नहीं मिलती। रही बात, हमारी बेटी ने इसे 20 रुपये लगे इसके किराए के, 10 जाने के 10 आने के, 20 भी दे दिए न, उलट के हमें कभी नहीं कहा, कह लगे पापा पैसे कम है। आज के टाइम में बच्चे को 10 रुपये दें तो कहेंगे मेरा काम चल लेगा। बिल्कुल। रही बात, हमारी बच्ची ने बहुत मेहनत करी, इतने तो बड़े हम भी नहीं हैं। देखो मम्मी इसकी बीमार रहती है, हर 6 महीने खून चढ़ता है इसका, तो
बहुत कठिन काम हुआ है, उन्होंने है ठीक है, बच्ची ने बहुत मेहनत लेकिन है। बेटी ने मेहनत करके एक सम्मान पाया है, ये मैं समझता हूँ पूरे गांव का नहीं, पूरे सहारनपुर का नाम रोशन हुआ है। हाँ जी हाँ। उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं, माताजी से भी पूछना लाएंगे। माताजी, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी की बात है जी, हमारे बहुत खुशी की बात है। माँ बाप, दूसरे माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी तरफ से एक संदेश दिया जाए तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे बेटियों के बारे में? बेटी को पढ़ाओ, जहाँ तक है कि बेटी की ज़िंदगी पढ़ाई से ही है, पढ़ेंगे तो कुछ कर पाएंगे आगे ज़िंदगी में। देखो पढ़ाई सब कुछ है बेटों के लिए। ठीक है, एक किसी स्कूल में जब हम परीक्षा देते हैं, पास हो जाते हैं, क्या पहले से उम्मीद थी आपको कि बेटी टॉप करेगी? नहीं जी, पहले थी हाँ यार, रात में मेहनत बहुत करती, 6-6 घंटे जागते हैं, पढ़ाई कर रही थी। मेहनत के बल पर उसने हाँ, सिद्ध करके दिखाया। सिद्ध करके दिखाया। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई कोचिंग नहीं करी, कोई आज ट्यूशन नहीं तक। करा, और जी इसने अपना टाइम निकाला, रात में पढ़ी, दिन में भी टाइम नहीं मिला तो रात में पढ़ी। अब आगे कामयाबी के सफ़र में आपका कितना योगदान रहेगा बेटी के प्रति? बहुत कुछ रहेगा। जो या करना चाहेगी हम इसके सहयोग में तैयार हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपको बताया कि इस समय हम सिल्की के गांव में हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँची है और हमने बात की सिल्की में, और निश्चित रूप से अब हमारे देश में लड़कियाँ कहीं ना कहीं पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, देश समाज और का नाम रोशन कर रही हैं। धन्यवाद।